नमस्कार दोस्तों, मैं राज कलयुगी राजकुमार आज आपके बीच में एक सुंदर वीडियो फिर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको हम धानरौल बांध, विजयगढ़ किला एवं जादू की देवी अमिला भवानी का धाम दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। यह सुंदर धानरौल बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रावस्टगंज से 23 किमी दूर रावस्टगंज खलियारी मार्ग पे है। इस डैम का निर्माण अंग्रेजों ने 1917 में घाघर नदी पर करवाया। यह पहाड़ की गोद में इतना सुंदर लगता है कि आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपका मन जरूर मुग्ध हो जाएगा। यह बात 3 जिलों मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली का सिंचाई करता है। अब हम आपको धनरौल बांध से विजयगढ़ दुर्ग की ओर ले चलते हैं, जो धनरौल बांध से लगभग 5 किमी आगे होगा। मऊ कला गांव, इसी गांव के एक पहाड़ पर विजयगढ़ किला है। विजयगढ़ का किला प्रसिद्ध राजा बाणासुर द्वारा महाभारत के समय में बनवाया गया, जिसे 1040 ईस्वी में विजयपाल महाराज द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया। यह किला पहाड़ की इतनी अधिक ऊंचाई एवं गहरी खाइयों के बीच में है कि इससे शत्रु राजाओं द्वारा जीत पाना असंभव था, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण कई बार सत्ता का परिवर्तन हुआ एवं अंग्रेज भी इस पर राज किए। विजयगढ़ किला के 2 द्वार थे। हम पिछले द्वार से किला में प्रवेश करेंगे, क्योंकि किला का जो मुख्य द्वार है वह घने जंगल एवं कटीली झाड़ियों के कारण अवरुद्ध हो चुका है। यह विजयगढ़ दुर्ग देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को लेकर काफी प्रसिद्ध हुआ। अब हम लगभग 315 सीढ़ियां चढ़कर किला में प्रवेश करेंगे। जब आप सीढ़ी चढ़कर कुछ ऊपर जाएंगे तो आपको दाहिने साइड में प्रथम पूज्य गणेश जी का दर्शन होगा। इस किला पर आने के लिए लगभग 400 फीट की ऊंचाई चढ़नी पड़ती है। यह किला में प्रवेश द्वार है। हम पिछली बार भी 2-3 महीने पहले यहाँ पर आए थे, जिसकी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। अब हम पहाड़ के ऊपर किला में प्रवेश कर चुके हैं। किला में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे यह पोखरा दिखाई पड़ेगा, जो 12 महीने जल से भरा रहता है। आश्चर्य की बात है कि पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर भी जल का स्रोत ईश्वर का करिश्मा ही है। ऐसे ही 2 और पोखर इस पहाड़ पर हैं, जिसमें जल निरंतर बना रहता है। यह पत्थर की 2 कलाकृति है, जिसके दूसरे पत्थर पे 750 हिंदी में लिखा है, जिसका क्या अर्थ है पता नहीं। अब हम आपको दूसरा पोखरा दिखा रहे हैं, जिसे तिलिस्मी पोखरा या हनुमानगढ़ी का पोखरा कहा जाता है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में कई करिश्माई तिलिस्म एवं खजाने का जिक्र है, जिससे इस सरोवर को भी जोड़कर देखा जाता है। 90 के दशक में दूरदर्शन पर चंद्रकांता नाम का सीरियल आता था, जिसकी राजकुमारी चंद्रकांता इसी किले के महाराज जय सिंह की पुत्री थी, जो नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह से प्रेम की, जिसके कारण चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त सिंह से सुकृत के पास लोहरा में बड़ा संग्राम हुआ। यह खंडहर में तब्दील हो चुका रानी चंद्रकांता का आंगनदार महल हुआ करता था। अब आपको इस किला से जुड़ी एक किंवदंती बताते हैं, जिसके अनुसार इस पहाड़ पे कुल 7 पोखर हैं, लेकिन मेरे अनुसार सिर्फ 3 ही हैं। जो 4 अन्य पोखर हैं वो पोखर कहे जाने लायक नहीं है, क्योंकि वो पत्थर के छोटे छोटे खदान हैं। इस पहाड़ पे जिन 3 पोखरों में पानी है, उसमें खुदाई के समय पानी नहीं निकला था, जिससे राजा चिंतित होकर एक ज्योतिषी से पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि कोई पतिव्रता स्त्री एक एक घड़ा तीनों पोखर में डाल देगी तो तीनों पोखरा में पानी हो जाएगा। उस समय राज्य की एकमात्र पतिव्रता स्त्री भीलनी ने तीनों पोखरे में एक एक घड़ा पानी डाली। तब से लेकर आज तक तीनों पोखरा कभी सूखे नहीं। कुछ न कुछ पर्यटक प्रतिदिन यहाँ पर आते रहते हैं। इस किला से पहाड़ों की विहंगम दृश्य एवं प्रकृति की आश्चर्यजनक सुंदरता देखते बनती है। यह किला का मुख्य महल है, जिसमें राजा रानी निवास करते थे। चलिए आपको महल के अंदर ले चलते हैं। माना कि खंडहर हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारें इसके उस समय भव्य होने का प्रमाण आज भी दे रही हैं। यह बहुत बड़ा आंगन है, जो महल के बीचों बीच बना हुआ है।
यह 2 मंजिला महल था। अब हम आपको तीसरा पोखरा दिखाने जा रहे हैं। यह पोखरा मीरान शाह बाबा के मजार के पास में है। मीरान शाह बाबा का नाम शेख जैनुल था, जो राजा चेत सिंह के दरबारी सैनिक और संत थे। जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो राजा चेत सिंह बच निकले, लेकिन दरबारी सैनिक मीरान शाह मारे गए, जिनका बाद में मजार बना दिया गया। हर साल चैत महीने के रामनवमी के लगभग में यहाँ पर उर्स का बहुत बड़ा मेला लगता है। साथ ही रामनवमी के ही दिन दूसरे पोखरे हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के दर्शन के लिए हिंदुओं का भारी भीड़ उमड़ता है। अब हम आपको किला का मुख्य द्वार दिखाने जा रहे हैं। यह किला के पश्चिमोत्तर दिशा में है। इस मुख्य द्वार के नीचे बहुत गहरी खाई है। इसी द्वार से रानी की पालकी एवं राजा के घोड़ा महल में प्रवेश करते थे। हम आपको बता दें कि इस विजयगढ़ में कई शिलालेख एवं भित्ति चित्र मिले हैं। समुद्रगुप्त एवं विष्णुवर्धन के भी शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पे आक्रमण करना था तो इसी किला पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को विश्राम के लिए रोका था। इस पहाड़ पर जब किला नहीं बना था तो इसका नाम विजयगिरी था, जहाँ पर तपस्या किया करते थे ऋषि मुनि। अब हम आपको चंद्रकांता महल से निकालकर सुदूर दक्षिण घने वन एवं पहाड़ों से होते हुए लगभग 15 से 20 किमी दूर जादू की देवी अमला भवानी के धाम पर ले चलेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है।